राम राम। कहते हैं इंसान की भक्ति सच्ची हो, नीयत साफ हो तो भगवान भी इंसान पर पिघल जाते हैं। एक बार कुछ गांव के किसान भगवान इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन उनके पूजा विधान से इंद्र देवता नाराज हो गए। इंद्र देवता ने कहा, मैं 12 वर्ष तक तुम्हारे सब गांव में वर्षा नहीं होने दूंगा। अब किसान उनकी इस बात से घबरा गए, बार बार क्षमा मांगी। तब इंद्रदेव को दया आई। उन्होंने कहा, यदि भगवान शिव का डमरू 12 वर्ष में कभी भी बज गया तो मैं उसी क्षण वर्षा कर दूंगा, मैं अपना सारा क्रोध भूल जाऊंगा। इंद्रदेव ने जाके भगवान शिव को भी अपनी प्रतिज्ञा बता दी कि आप 12 वर्ष तक अब डमरू मत बजाना। उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं बजाऊंगा। उधर जो सब गांव के किसान थे वो भगवान शिव की पूजा करने लगे। कई माह तक भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, डमरू बजाने के अतिरिक्त और कोई भी वरदान कहो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मैं डमरू नहीं बजा सकता क्योंकि मैंने इंद्र को वचन दिया है। किसान अपने भाग्य पर रोने लगे कि अब 12 वर्ष तक हमने कोई खेती नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जब वर्षा ही नहीं होगी तो हमारी खेती कहां से होगी। सब किसान अपने अपने घरों में बैठ गए, लेकिन एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन की तरह खेत में जाता, उस खेत को जोतता, उसमें बीज डालता। तो सब किसान उसका मजाक उड़ाते कि जब वर्षा आनी नहीं, जल की व्यवस्था नहीं, तो तुम किसानी क्यों करते हो, क्यों मेहनत करते हो। उस किसान ने कहा, यदि 12 वर्ष तक मैं घर बैठा रहूंगा तो मैं किसानी करना भूल जाऊंगा। मैं भूल जाऊंगा कि फसल कैसे बोई जाती है। ये बात मां पार्वती ऊपर सुन रही थी। उसने कहा, कितनी सुंदर बात कही किसान ने। वो भगवान शिव के पास आई। कहते, प्रभु, मैंने एक ऐसी बात सुनी है किसानों की। एक किसान नित्य किसानी करने जाता है और वो इसलिए किसानी करता है कि 12 वर्ष में किसानी करना ही ना भूल जाए। ये तो नहीं कि आप 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे, डमरू बजाना तो नहीं भूल जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, मैं अभी देखता हूं कि मैं भूला तो नहीं हूं। और वो डमरू बज गया। जैसे ही डमरू बजा मेरे भाई बहन, वर्षा हो गई। फसल किसके खेत में हुई? जिस किसान ने मेहनत कर रखी थी, बीज बो रखे थे। बाकी किसानों ने अपने खेतों में कुछ किया ही नहीं था, तो उस वर्षा का उनको क्या लाभ होता। ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें यह सिखाती है कि अपने मन में विश्वास रखो कि भगवान कभी तो चमत्कार करेंगे, कभी तो डमरू बजेगा। तो भगवान भी उस चमत्कार को करने के लिए विवश हो जाते हैं। आपके हर कार्य में आपके समक्ष खड़े होते हैं, आपका साथ देते हैं। आप सिर्फ अपने मन में ये भावना ला कर देखिए कि मैं ये कार्य भगवान के निमित्त कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। आप एक बार भगवान की तरफ अपना विश्वास दिखाएंगे, भगवान 100 बार आशीर्वाद रूप में आपको अपना चमत्कार दिखाएंगे। भगवान शिव का डमरू कभी भी बज सकता है। अपने जीवन की ये धारणा बना कर रखिए। राम राम, जय श्री राम।